कहानी के शुरू में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो जंगल में बनी एक कैबिन में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने आई थी। वो बाहर अपने कैबिन से खेल रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आता है और उससे बातें करने लग जाता है। और वो आदमी उस बच्ची को बताता है कि वह इस जंगल में कोई इंपॉर्टेंट काम करने आया था, ऐसा काम जो दुनिया को बचा सकता है। यहाँ पर इस छोटी बच्ची को दो दोस्तों ने अडॉप्ट किया था और वो दोनों दोस्त एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्होंने इस बच्ची को अडॉप्ट किया था ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सके। वो आदमी छोटी बच्ची से बात तो कर रहा था लेकिन वो बार बार जंगल की तरफ देख रहा था। तभी हमें जंगल में तीन और लोग आते दिखाई देते हैं जिनके हाथों में अजीब से हथियार थे। बच्ची उनको देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है तो वो भागकर अपने कैबिन में चली गई थी जहाँ पर उसके दोनों डैड थे। तो छोटी बच्ची उन दोनों आदमियों को उन लोगों और आदमी के बारे में बता देती है जो जंगल से आ रहे थे। दोनों डैड भी सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो आदमी अपने साथियों के साथ उनके कैबिन तक आ गया था और उनको दरवाजा ओपन करने का कह रहे थे, लेकिन इस बच्ची के दोनों डैड उनको देखकर डर जाते हैं और उन्हें वापस जाने का बोलते हैं। लेकिन वो आदमी बार बार उनको बता रहा था वो कोई इंपॉर्टेंट काम करने आए हैं और इनको इन दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। एंड्रयू और एरिक इन दोनों को देखकर डर गए थे। एंड्रयू के पास उसकी गन भी नहीं थी क्योंकि वो इनकी गाड़ी में रह गई थी और सबसे बड़ी बात वही लोग जो मौजूद थे उनके पास हथियार भी थे। इन सब के बावजूद वो लोग बार बार दरवाजा खोलने का बोल रहे थे, मगर ये दोनों बार बार उनको पुलिस की धमकी दे रहे थे कि चले जाओ वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। लेकिन यहाँ पर ना ही नेटवर्क था ना ही लैंडलाइन चल रहा था क्योंकि लोगों ने फोन की तार को भी खराब कर दिया था जो अंदर आने की जिद कर रहे थे। जब ये लोग दरवाजा नहीं खोलते तो वो लोग अपने हथियार से दरवाजा तोड़ देते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। देखकर एरिक और एंड्रयू इन पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो लोग इनको कुछ नहीं कह रहे। इस लड़ाई के दौरान एरिक के सर पर चोट लग जाती है तो इन्हीं में से एक लेडी इसकी हेल्प करती है क्योंकि वो एक नर्स थी, यानी कि वो आदमी इनके साथ जो लोग थे उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। एरिक बेहोश हो गया था और तभी हम यहाँ एरिक की पुरानी जिंदगी के बारे में जानते हैं। उसने पहली बार एंड्रयू को अपनी मॉम और डैड के साथ मिलाया था लेकिन उन्हें इनका रिश्ता पसंद नहीं आया। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते थे, इसलिए वो लोग अलग हो गए और अब एक साथ थे। के बाद सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट हो जाता है। जब एरिक को होश आता है तो इन लोगों ने इन तीनों को बांध दिया था। उनकी छोटी बच्ची भी उनके पास ही मौजूद थी। वो चारों लोग इनको बताते हैं हम यहाँ बहुत जरूरी काम करने आए हैं और हमने इस रास्ते को चुना और आगे भी बहुत सी मुश्किलात आने वाली हैं, तब तुम तीनों में से एक को अपनी जान देकर दुनिया को बचाना होगा। इसके बाद वो लोग अपना यहाँ आने का काम और मकसद बताते हैं। तो पहले वो लेडी बताती है कैलिफोर्निया से दूर एक शहर में नर्स हूँ और अपनी सारी सेविंग को खत्म करके तुम लोगों के पास आई हूँ। फिर दूसरा आदमी बताता है जो सबसे पहले छोटी लड़की को मिला था, वो बताता है कि मैं एक हूँ और मेरा एक बार भी है। का तीसरा साथी बताता है कि वो गैस कंपनी में काम करता है और वो एक वर्कर है। वो अपने बारे में मजीद बताता है कि मैं गलत काम किया करता था लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ और मैं अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। चौथे नंबर पे एक लेडी बताती है कि वो एक होटल में शेफ है और इनकी बातें सुनकर एरिक ये समझता है कि ये लोग किसी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं और इनके फादर ने यहाँ इनके पास भेजा है ताकि वो लोग इन दोनों को अलग कर सके। इनका लीडर कहता है से पहले छोटी बच्ची को मिला था कि बताता है हम यहाँ किसी खास मकसद के लिए आए हैं। वो मजीद बताता है कि दुनिया में बहुत बड़ा एपोकलिप्स आने वाला है और सारी दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन अगर तुम तीनों में से कोई एक खुद को कुर्बान कर दे तो सारी आने वाली मुसीबतें रोकी जा सकती हैं और ये काम तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो लीडर बताता है कि हम चारों भी एक दूसरे को नहीं जानते, मगर इन तबाहियों के बारे में हमें ड्रीम्स आने लगे जिसके बाद हम चारों लोग मिले क्योंकि हम सबके एक जैसे ड्रीम्स आते हैं। एक बात जान लो, अगर तुम तीनों में से किसी एक ने अपनी जान ना दी तो हम चारों तो मर ही जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी और सिर्फ तुम तीन लोग ही बच पाओगे। अगर तुम में से किसी एक ने खुद को कुर्बान कर दिया तो सारी दुनिया बच जाएगी। लीडर ये बताता है कि सबसे पहले नदियां तबाह होंगी और पानी दुनिया में तबाही फैला देगा, हर तरफ सैलाब होंगी। इसके बाद एक बीमारी फैलेगी जो लोगों की जान ले लेगी। आखिर में गॉड इस दुनिया को खत्म कर देगा। ये सारी बातें सुनकर एंड्रयू और एरिक यकीन नहीं करते और अपनी जान को भी सेक्रीफाइस करने से मना कर देते हैं। फिर कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो सारी इंसानों को इसकी कीमत अदा करना होगी। फिर इन्हीं का साथी सामने आता है जिसने सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। वो कहता है कि इंसानों का हिस्सा जाया हो जाएगा। इसके साथ ही बाकी साथी उसे मार देते हैं। ये देखकर एंड्रयू और एरिक बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर हमें इन दोनों की पास्ट के बारे में दिखाया जाता है पर इन दोनों ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से अडॉप्ट किया था। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में लीडर इनको टीवी दिखाता है जिसमें ये न्यूज चल रही थी कि मुल्क में बहुत से जल्जले आ रहे हैं। उसी जगह पर सैलाब और सुनामी भी आ गई थी जिसकी वजह से समंदर किनारे रहने वाले लोगों की मौत हो गई थी। एंड्रयू अभी भी इनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। एरिक को थोड़ा यकीन हो रहा था। तभी हम फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंड्रयू और एरिक अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे। वह बच्ची भी इन दोनों को अपना डैड समझ रही थी। ये सब लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते थे इन तीनों के साथ में आखिरी छुट्टियां होंगी। इसके बाद हम दोबारा प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं कि सर पर नर्स पट्टी बांध रही थी और बताती है हम चौरे इन तबाहियों के बारे में ड्रीम आए थे और तभी हम एक साथ मिल गए। हम लोगों तक आने का रास्ता भी हमें अपने ड्रीम्स में ही देखा। भी इस कैबिन से छोटी लड़की भागने की कोशिश करती है तो लीडर उसे पकड़
लेता है। तो एंड्रयू इनसे कहता है मेरी बात को समझो। वो इनमें से एक साथी के बारे में पूछता है जिसको उन्होंने मार दिया था। काफी वक्त पहले मुझसे झगड़ा हुआ था और इस बात का बदला वो मुझसे यहाँ लेने आया है। लीडर बताता है मैं इसके बारे में नहीं जानता कि वो कौन था, लेकिन उसने ही हम सबको इन तबाहियों के बारे में बताया था और इसके बाद भी हमें वैसे ही ड्रीम आने लगे। हम लोग तो बस इन तबाहियों को रोकना चाहते हैं और सबको आराम करने का कहते भी। वो शेफ लेडी छोटी बच्ची को खाना देती है और छोटी बच्ची बड़ी चालाकी से एक चाकू एरिक को दे देती है और इन लोगों का ध्यान इधर उधर करती है। लेडी जो शेफ है बताती है दूसरी तबाही का वक्त आ चुका है और मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ जिसको मैंने अपने ड्रीम्स में बार बार मरते देखा है और तुम लोग हमारी बात मान लो। लेकिन अभी भी ये दोनों इनकी बात नहीं मान रहे थे। इसके बाद इस लेडी को भी मार दिया जाता है क्योंकि लेडी की फैमिली खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो लेडी भी अभी जिंदा नहीं रहना चाहती थी। लीडर इसकी डेड बॉडी को बाहर रख देता है। फिर जिसके बाद ये लोग दोबारा से टीवी देखते हैं और न्यूज़ में बताया जा रहा था कि एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है। बहुत से इलाकों में इस बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं और साथ ही साथ इनके एक और ड्रीम सच हो चुका था। एंड्रयू कहता है ये सब पुरानी न्यूज़ हैं, ये लोग इन चीज़ों को पहले ही जानते हैं और हमसे झूठ बोल रहे हैं। लोगों को सब पता है कि क्या होने वाला है और क्या होगा, लेकिन एरिक को इनकी बातों पर यकीन होने लग गया था क्योंकि उसने पहले ही उस आदमी को मरते हुए देखा था। तो उसको ऐसा फील हो रहा था आदमी के पीछे कोई पावर्स है। एरिक समझ रहा था ये चारों ही दुनिया को बर्बाद करने आए हैं। इन चारों के पास अलग अलग पावर्स हैं। एक के पास सुनामी लाने की ताकत, दूसरा जंग और बीमारी ला सकता है, तीसरा यहाँ खाने का है, दुनिया में कीड़े मकोड़े लाएगा जिससे दुनिया का सारा खाना बर्बाद हो जाएगा, और चौथा अपने साथ मौत लेकर आएगा। लेकिन एरिक यहाँ पर गलत था क्योंकि उसने पहले ही माइंड में एक स्टोरी को बना लिया था, बल्कि ये चारों तीन तबाहियों को रोकने आए थे। छोटी लड़की उनका ध्यान इधर उधर करती है और जोर से चिल्लाती है। एरिक और एंड्रयू अब दोनों आजाद हो चुके थे। एरिक अंदर इन दोनों को देखता है तो एंड्रयू अपनी गन लेने के लिए जाता है। वो अपनी गन से नर्स को जाता है तो एंड्रयू इस आदमी की डेड बॉडी के पास जाता है जो खाने में सबसे पहले मरा था और उसका आईडी कार्ड देखता है। इस फैक्ट्री पे काम करता था तो वो इसका आईडी कार्ड देखकर लीडर को बताता है कि इस आदमी ने तो तुमसे भी झूठ बोला है क्योंकि इसने अपना नाम भी ठीक नहीं बताया, तो सिर्फ आप लोगों के माइंड को कंट्रोल करके यहाँ पर अपना बदला लेने आया था। पर लीडर उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है ये सब सच। एंड्रयू के सामने नर्स आती है तो वो गलती से इस पर गोली चला देता है और इनका लीडर इनको इंसानियत के नाम पर कुर्बान कर देता है। एंड्रयू को ये आदमी पागल लग रहा था तो वो इसे बाथरूम में बंद कर देता है। तभी उसे ग्लास टूटने की आवाज आती है जिससे वो लोग समझ रहे थे कि लीडर भाग गया है। जब एंड्रयू देखता है तो वो लीडर उस पर हमला करके उसे गन छीन लेता है। जब ये हाल में जाते हैं तो टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि सभी एरोप्लेन एक एक करके पानी में गिर रहे हैं और तबाह हो रहे हैं और प्लेन में मौजूद लोग भी मर गए हैं। न्यूज़ लेडी दे रही थी, वही अल्फाज लीडर भी बोल रहा था क्योंकि इसको अपने ड्रीम में ये पता था, लेकिन एंड्रयू इन सब पर अभी भी यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन एरिक को इन बातों पर यकीन आ गया था क्योंकि जब उसने इनका पहला साथी मरते हुए देखा था तब उसने उसके पीछे एक सफेद रोशनी को देखा था। अगली इंसानियत को जज करने का वक्त आ चुका था, इसलिए लीडर अपनी जान दे देता है। इसके बाद दुनिया में काले बादल छा गए हैं। अब हर तरफ अंधेरा हो रहा था और साथ ही साथ बिजली भी चमक रही थी। तो एरिक एंड्रयू से कहता है हम दोनों में से एक को कुर्बानी देनी होगी, हम में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। और लोगों ने हमें अलग अलग सबक दिया कि पहले की मौत पर हमें ये लेसन दिया कि नफरत को खत्म करना है, दूसरे ने लोगों की परवाह करना और इनका ख्याल रखना, और तीसरे ने दुनिया को बचाने का मैसेज, और चौथे ने हमें इन सब बातों के बारे में बताया। तो पूछते हैं कि इस काम के लिए हम लोग ही क्यों चुनेंगे। एरिक बताता है इसकी वजह हम तीनों के लिए भी अपने एक दूसरे से प्यार है और मैं चाहता हूँ तुम हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगे, इसलिए मैंने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया है। और ये कहकर एरिक खुद को एंड्रयू से गोली मरवा लेता है। कब मर चुका था एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर कैबिन से बाहर आता है क्योंकि कैबिन भी बिजली की वजह से जल चुका था। इसका मतलब ये था कि एरिक की कुर्बानी कबूल कर ली गई है। थोड़ी दूर जाने के बाद एंड्रयू को एक गाड़ी नजर आती है जो इन चारों लोगों की थी और ये गाड़ी इन लोगों ने ही इनके लिए छोड़ी थी। साउंड में आता है तो एक न्यूज़ सुनता है कि एक मौजा यानी मेडिकल हुआ है। तबाहियां खुद ब खुद रुक गई हैं, प्लेन जो तबाह हुए थे वो खुद ब खुद रिपेयर हो गई हैं और बिजली का चमकना भी बंद हो गया है, लेकिन जो तबाहियां हुई थी वो अभी तक ठीक नहीं हुई थी। इन लोगों की इसी दुनिया में रहना था जो अब कभी भी पहले की तरह ठीक नहीं होगी। और एरिक ने भी खुद को कुर्बान इसलिए किया क्योंकि जिस सफेद रोशनी की उसने बात की थी इसमें उसने एंड्रयू और अपनी बेटी को देखा था, जिसमें उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी और वो इनके साथ नहीं था। वो ये बात जान चुका था कि इसको ही कुर्बान होना होगा। कहानी के एंड पर हम एंड्रयू और इसकी बेटी को देखते हैं जो इसके साथ एक नई जिंदगी गुजारने लग जाता है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।